मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा की यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धीरजु धरहु कहीं पावहु पारे, नाही तो पूरहि सब परिवारु। जो जिय धरहु विनय प्रिय मोरे, राम लखन सिय मलहि बिहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। आँखि उधारे तलखत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा। हरि धीरजो उठी बैठ भुवानु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु के देही। धीरज धरकर राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरति नराति। तापस अंध साप सुधि आए, कौशलहि सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयहु बिकल बरत इतिहासा, राम रहित दीर्घ जीवन आसा। सोत निराखि करब मैं काहू, जेहि न प्रेम पुनि मोर निभाओ। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवीर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। जानकी लक्ष्मण हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी बात के हित करने वाले मेघ नाम